बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट फरजीन और लाइव इल्मी सिटी विद लाइफ के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ एक और नए शो के साथ। और आज का जो शो है वो एक बिल्कुल टॉपिक से हटके और हमारी ऐसी एक चीज है जिसको लोग यूजुअली नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, और आज हम उस शो को डिस्कस करेंगे और उस बात को जो है हम एलेबोरेट भी करेंगे और जानेंगे उसके बारे में। तो आज का जो हमारा शो है वो है स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं उसके रिगार्डिंग। और आज की हमारे जो गेस्ट हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में। और इसके अलावा वो अपना क्लिनिक रन कर रही हैं और बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज भी साथ साथ करती हैं। तो वेलकम टू सफा। थैंक यू फरजीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आज का जिस तरह का हमारा जो टॉपिक है, मैं सबसे पहले तो यही एक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है। यूजुअली जब हम साइकोलॉजी भी पढ़ रहे होते हैं या हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी होते हैं, तो तब भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जी इसके ऊपर साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, या कोई काला जादू हो गया है, या कुछ इस तरह का इशू हो गया। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने ये वाला टॉपिक क्यों चूज किया और क्या इसकी ऐसी वजूहात थी, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं इस तरह की चीजों को मीडिया पर लेकर आते हुए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी फरजीन कि हम लोगों ने ना अपने अपने बेसिक्स को छोड़ दिया है। हम अपनी सोसाइटी को देखें तो हमारी नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज़, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं या हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, उनको हम लोग छोड़ चुके हैं। अपने बेसिक्स को हम छोड़ चुके हैं। तो इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी आगे चला जाए, लेकिन उसको इवेंचुअली अपने बेसिक्स पे आना ही पड़ता है। तो खैर वो तो एक काफ़ी लंबी बात है। मैंने कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ अरसा पहले एक यूट्यूब पे मैंने क्लिप देखा। तो उसके अंदर एक कोई आदमी थे, आई डोंट नो वो कौन थे। तो उन्होंने बताया कि वो कुछ 3-4 उन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बताए, और उसमें उन्होंने बोल दिया कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं सब के सब, उन्होंने उसमें उनके सिम्पटम्स बताए। और उन्होंने बोला कि ये जो है ये सारे रूहानी मसाइल हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको जादू से और नज़र बद के साथ उन्होंने लिंक कर दिया। तो मुझे उस टाइम ये हुआ कि ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं, हमारा इस चीज़ पे यकीन तो है ही है। तो ये चीज़ें तो इस्लाम में भी हैं, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते बीइंग ए मुस्लिम। लेकिन फिर एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि हम्म। ये इशू, देखें साइकोलॉजिस्ट कहेगा आप मेरी तरफ आ जाएं, तो जो वो रूहानी बंदा है वो कहेगा कि आप मेरी तरफ आएं। तो एक आम इंसान ने, जिसने साइकोलॉजिस्ट को भी सुना हुआ है, जिसने फिर उसको भी सुन लिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने जाना किसके पास है, मुझे करना क्या है? तो फिर इस वजह से मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। ओके। तो जिस तरह से आपने ये एक वीडियो क्लिप देखा, ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं, और इवन मैं मेरे भी माइंड में एक ऐसा क्लिप जो है वो क्लिक किया है कि साइकोलॉजिकल सारे सिम्टम्स को पकड़ के उन्होंने एक जादू के उसमें डाल दिया जिमरे में, कि जी ये जादू के जिमरे में आ रहा है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा इसके क्या सिम्टम्स हैं, कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी आया ये साइकोलॉजिकल है या ये स्पिरिचुअल है? अच्छा फरज़ीन, मैंने आपसे मैं बात करती हूँ कि वो जो मैंने क्लिप देखा था उसमें बेसिकली उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने पहले एक बीमारी के सिम्पटम्स बयान किए। उसमें उन्होंने बताया कि वो कोई किसी की बात कर रहे थे कि उसको शाम के वक़्त में डिप्रेशन की अलामात उन्होंने बताई, कि वो शाम के वक़्त में उसकी डिप्रेशन की अलामात थी, वो ज़्यादा हो जाती थी, उसको उदासी महसूस होती थी, उसको घबराहट होती थी। फिर दूसरा उन्होंने एक ज़िक्र किया कि एक खातून थी, उनको वहन की बीमारी हुई, और वो क्या करती थी कि अपने किसी बच्चे को या खुद को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, या इवन गाड़ी पे नहीं जाने देती थी कि एक्सीडेंट हो जाएगा, उनको ये खौफ था। फिर तीसरी बात उन्होंने ये कही कि एक साइकोलॉजिकल ही डिसऑर्डर है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो एक वहन की बीमारी किसी को हुई, वो बार बार हाथ धोते थे, अपनी चीज़ों को बार बार साफ करना, ये करना वो करना, इस तरह के सिम्टम्स थे। अब वो उन्होंने तो उसको लिंक कर दिया कि वो सारे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स की वजह से थे, हम्म। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स की वजह से थे। तो अब आम बंदा या हम तो कंफ्यूज हो गए ना, उसमें देखने वाला क्या करे, एग्जैक्टली किधर तो मैं जाए? भी यही जानना चाहूंगी कि हमें कैसे मालूम होगा कि
जो उन्होंने सिम्टम्स बताए हैं कि वो साइकोलॉजिकल हैं, या मतलब क्योंकि हर बंदा साइकोलॉजिस्ट तो हो नहीं सकता या साइकाइट्रिस्ट तो हो नहीं सकता, बिल्कुल। और हर बंदा डीएसएम भी नहीं पढ़ के बैठा होता कि उसको अंदाजा नहीं होता कि कौन से सिम्टम्स किस चीज में आते हैं। और हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो है, अभी भी लिटरेसी नहीं है इतनी ज्यादा ना, लोग अभी भी इलिटरेट हैं। तो हम लोग किस तरह से जानेंगे कि ये सिम्टम्स जो हैं ये हमारे साइकोलॉजिकल हैं, या जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं कि कोई काला जादू हुआ है या कुछ समथिंग। अच्छा, मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पर ना साइकोलॉजी की हिस्ट्री बताती हूँ कि बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था। साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले जब इस लोगों को इस तरह की कोई बीमारी होती थी, ज़ाहिर है सवेयर जब वो बीमारी होती थी तभी उनको पता लगता था कि इसको कोई मसला है। आप देखें कि बीमारी स्टार्ट तो डिप्रेशन, एंग्जायटी से ही होती है, स्ट्रेस से बेसिकली काम शुरू हुआ, एंग्जायटी हुई, तो वो बढ़ते-बढ़ते फिर सेवेरिटी लेवल पर चली जाती हैं। लेकिन चूँकि उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी, बहुत पुरानी बात है, तो उसमें ये होता था कि वो उनको जिनके साथ ये मसला होता था, जब वो सेवेयर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो जाते थे उनको, बिल्कुल आप कहें कि वो बीमार हो गए, तो उन्होंने क्या करना कि उनको उल्टा लटका देना, लटका के उनके स्कल के अंदर उन्होंने सुराख कर देने और कहना है कि उसके अंदर से ब्लीडिंग निकलती थी और ज़ाहिर है दिमाग का सारा उसके अंदर से मटेरियल गिर गया नीचे। तो वो कहते थे कि डेथ तो हो गई, तो अब इसके सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। ये हम्म। मतलब उसको वो स्पिरिचुअलिटी से इस तरह से लिंक करते थे। वो उस टाइम की स्पिरिचुअलिटी थी, इस टाइम की स्पिरिचुअलिटी किसी और तरह की है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता खैर अवेयरनेस आई, आपको पता है कि साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, तो पता ये लगा कि ये जो स्क्वेयर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें आपके जो दिमाग में केमिकल्स होते हैं, वो इम्बैलेंस होने की वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फिर मज़ीद जब साइकोलॉजी ने तरक्की की, तो पता ये लगा कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? आपको कोई भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह से कुछ भी साइकोलॉजिकल चीज़ को ट्रिगर कर सकता है। तो सिर्फ़ हम्म। वो चीज़ नहीं थी जो वो समझ रहे थे। तो उन्होंने जो बात की कि डिप्रेशन वो उन्होंने मुझे इलामात बताई उसके अंदर अपने यूट्यूब की क्लिप में उन्होंने जो इलामात बताई, वो डिप्रेशन की इलामात थी बेसिकली कि शाम के टाइम अगर आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम ज़्यादा होते हैं, उदासी होती है, उसकी वजह ये होती है कि देखें जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसके पीछे या तो उसको कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई डिज़ायर होती है उसकी या फिर उसको कोई मायूसी होती है किसी चीज़ की। ऑब्वियसली कोई आपकी विश पूरी नहीं होती तभी आप किसी डिप्रेशन में जाना शुरू करते हैं। हम्म। तो जब आप दिन भर पूरा अपना टाइम गुज़ार लेते हो, आपका वो स्पैम गुज़र जाता है, तो आप ये सोचते हो कि आज का दिन मेरा फ्रूटफुल था या नहीं था। मैंने इस दिन पूरे में मैंने आप अनकॉन्शियसली आप सोचते हो, आपके कॉन्शियस में भी चाहे ना हो, आप ये सोचोगे कि मैंने आज का दिन कैसे गुजारा, मेरा दिन आज मुझे कोई दिन गुजारने का मुझे मकसद पूरा नहीं हुआ मेरा, आपका फ्रूट आपको नहीं मिला एंड पे, तो आपको जाहिर सी बात है आप डिप्रेशन आपका बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी के दिन में डिप्रेशन नहीं होता, आपको किसी भी टाइम डिप्रेशन किसी हर किसी के केस पे डिपेंड करता है। हम्म। तो जिनको शाम के टाइम डिप्रेशन ज़्यादा होता है, उसका मसला यही होता है कि दिन भर की रूटीन से उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो सैटिस्फैक्टरी लेवल उनका इतना डाउन होता है कि शाम के टाइम वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरी उन्होंने बात जो की थी कि हाथ दोबारा-दोबारा धोते थे और वो ये करते हैं। वो आपको भी पता है कि वो हमारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वो बड़ी सीवियर किस्म की बीमारी है और वो मैनेजेबल है, उसमें मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन वो उसके अंदर ये होता है कि रिलैप्स के चांसेस दोबारा ज़्यादा होते हैं कि रिलैप्स कर जाते हैं मरीज़ क्योंकि ये सीवियर डिसऑर्डर्स में आ जाता है अगर ट्रीट ना करवाया जाए वक़्त पे। ठीक है, आप साइकोलॉजी की कोई भी बीमारी है, अगर आप वो वक़्त पे नहीं ट्रीट करवाएँगे, ऑब्वियसली वो सीवियरिटी पे चली जाएगी, जिस तरह जिस्मानी बीमारियाँ हैं। तो वो भी आपकी जो है वो साइकोलॉजिकल होगी। फिर एक तीसरी आप बीमारी आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, आप बहुत कॉमन टर्म है, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई है आज तक, कि चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। अब इसमें स्पेसिफिकली आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ये इस बंदे के साथ कोई जिन्नाती असर है, इसके ऊपर कोई नज़र बद का इश्यू है, कोई इसके साथ कोई चीज़ चिमड़ गई है। यही आप जनरल कॉन्सेप्ट यही होता है ना मतलब ज़ाहिर है जी। अवेयरनेस तो नहीं है लोगों को इतना पता होता है कि इसको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो ये उससे ये बातचीत कर रहा है और इसके साथ कोई साया वगैरह। तो वो क्या करते हैं फिर साइकोलॉजी की तो अवेयरनेस है नहीं
वो चले जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन भी मैं क्या कहूँगी, वो यही कहेंगे कि ये स्पिरिचुअल ही मसला है। और इसके बाद जो है वो मरीज अपने, हाँ, वो खो देते हैं, होश खो देते हैं कि अब हम क्या करें। डेफिनेटली ऐसे ही है। अच्छा, मैं अपना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमारी ऑडियंस से भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर कोई इस तरह का मसला या कोई भी परेशानी अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग हो रही है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। और दूसरा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ऑडियंस का एक क्वेश्चन लेना पसंद करूंगी। अस्मा गुल है, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक मसला है कि मुझे रात को तस्बीहात पढ़ने की आदत है और पढ़ते पढ़ते हलक खुश्क हो जाता है क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। तो इस दौरान अगर मैं नींद में चली जाऊं तो कोई बहुत बुरी तरह मुझे झंझोड़ कर उठा देता है। मेरा हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है और सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आ जाता है। दोबारा पढ़ना शुरू करूं तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों है? मैं सुकून से सोना चाहती हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से फरजीन, अगर मैं सेशन पूरा कर लूंगी तो सेशन के दौरान ही आपको बहुत सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से इनको भी, क्या नाम बताया आपने, इनको भी इनके सवाल का अस्मा। जवाब मिल जाएगा कि इनको क्या करना है। तो इंशाल्लाह। ये बेटर है कि हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। तो हम जब जा रहे हैं अगले सवाल की तरफ, तो आपने भी हमें कुछ सिम्टम्स तो बता दिए हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जिसको स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेट किया जा सकता है। तो फिर हम लोगों को कैसे जी मालूम बिल्कुल। पड़े कि हम लोगों ने किसके पास जाना है? मतलब इधर वी हैव टू गो फॉर साइकोलॉजिस्ट और वी हैव टू गो फॉर स्पिरिचुअलिस्ट। अच्छा, जब आप ना एक मैं आपको बात बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू WHO, जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं ना आप, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग अपनी सोशल सपोर्ट में ही उसको करने, अपने मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि दोस्तों से बात करूं, अपनी फैमिली से बात करूं, अपने फ्रेंड से बात करूं, फिर आपका मसला हल नहीं होता तो आप एक इनफॉर्मल कम्युनिटी की तरफ जाते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स आपको किसी की तरफ रेफर कर सकते हैं। किसी बड़े को कह दिया इसको समझा दें, या जो उनके लिए वैल्यूएबल होता है उसको बोल दिया कि इसको समझा दें। या फिर वो वही बात कि वो किसी के पास आपको स्पिरिचुअली ले जाएंगे कि इसको कोई दम दरूद करें, ये हमारा बच्चा ठीक हो जाए। फिर लेकिन वहां पे भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद ये होता है कि आप उसको ग्रेजुअली आप स्टार्ट करते हो काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से। और फिर भी ना हो सिवियरिटी में आप चले जाओ तो आप खुदा न खास्ता आपको एडमिशन की तरफ भी जाना पड़ता है। अच्छा, अब ये देखें कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है ये कि आपको कैसे पता लगे आपने किसके पास जाना है। देखिए, आप स्पिरिचुअल हेल्प भी ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिकल हेल्प भी ले सकते हैं, लेनी आपको दोनों ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पिरिचुअल हेल्प की जरूरत है, या आपको ये मसला इसलिए आ रहा है कि, ये तो डेफिनेट सी बात है कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही हैं। अब हम्म। इनकी रूट कॉज में किसी ने यहाँ पे जादू किया है, आपको लगता है कि आपके साथ साया है या आपके साथ कोई ऐसा मसला है, तो फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है। अब एग्जैक्टली, आप यही किसी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम किसी स्पिरिचुअल के पास जाते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट के पास जाते हैं, तो हमें कैसे मालूम हो कि ये जो है ये हमारे लिए सही है या नहीं है? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा अच्छा, फेकनेस बहुत ज्यादा है दुरसफा। अगर हम मार्केट में बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको हर दूसरा बंदा जो है ना वो कुछ ना कुछ करता हुआ मिलेगा। कोई रेकी के थ्रू कर रहा है, कोई मतलब डिफरेंट चीजें डिफरेंट आ जाती हैं बहुत सारी। तो मैं वो जानना चाहूंगी कि हमें कैसे पता चले कि जिस स्पिरिचुअलिस्ट के पास हम जा रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो सही वो अल्लाह वाला है। जिसके पास भी जा रहे हैं तो वो सही भी है या नहीं। अच्छा, ये आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया, और बल्कि आज की जो टॉपिक है हमारा, उसका आप समझें कि कंक्लूजन भी सारा यही है। अब मैं आपको उससे डिटेल में बात करती हूँ। हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो, उसके पास ऑब्वियसली उसके पास डिग्री है, ठीक है। हम्म। उसके पास एटलीस्ट हम लोग के ऊपर देखिए, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपको ये तो पता है ना कि ये साइकोलॉजिस्ट है, आपने उनका पता करवाना है, आपको पता चल जाएगा कि ये डिग्री होल्डर हैं या नहीं है। यहाँ पे ना तो आपका ईमान खतरे में जाता है, ना ही आपको आपके साथ कोई बुरा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपको फर्क ना पड़े, और फर्क हम्म। ना पड़ने की वजह भी साइकोलॉजिस्ट नहीं होते।
मोस्टली नहीं होते। उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं या और भी कोई क्लिनिकल वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको एक थेरेपिस्ट की बात नहीं आपके ऊपर असर करी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकोलॉजिस्ट फेक हैं। अगर उनके पास वो डिग्री लेके बैठे हैं, इतना साल उन्होंने पढ़ा है, तो ऑब्वियसली वो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि साइकोलॉजिस्ट का तो आप पता कर लेंगे कि इसके पास डिग्री है या नहीं है। तो जब आपने किसी स्पिरिचुअल बंदे के पास जाना है, कैसे पता लगेगा कि वो ठीक है या नहीं है? हम्म। अच्छा, फरजीन, सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला ने ना बीमारी अगर रखी है, तो बीमारी से पहले कुछ प्रिकॉशंस भी रखे हुए होते हैं। अभी जिस तरह कोविड चल रहा है, तो हम सब क्या करते हैं? मास्क पहनते हैं, एसओपीज फॉलो करते हैं। हमें पता होता है कि हम लोगों ने अगर एसओपीज फॉलो ना किए तो मे बी हम लोगों को कोरोना हो जाएगा या कुछ भी है। तो हम लोग, ये हमारे प्रिकॉशंस है ना सारे जो हम लेते हैं। तो अगर आपको नज़रे बद का, अगर आपको जादुई असरात का पता लग रहा है, आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं, आपको ये तंग करती हैं, तो सबसे पहले तो ये कि आप अपना प्रिकॉशंस लें। ठीक है? आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, आप किसी दूसरे के पास कैसे चले जाते हैं? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। जब तक आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, आपने खुद को नहीं देखा, आप किसी दूसरे के पास कैसे चले जाते हैं? ठीक है? हम्म। आप प्रिकॉशंस तो पूरे करें, आप दुआएँ पढ़ें, आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो आप के ऊपर ये चीज़ें हैं। फिर आपके अल्लाह ताला के देखें, जो दिल अल्लाह ताला ने हमें अता किया है ना, जिसका दिल जितना साफ होगा, जिसको जितना यकीन होगा, उसकी दुआ उतनी जल्दी सुनी जाती है। और दुआ मांग के आपको कभी भी उस पर शक नहीं करना चाहिए कि ये कबूल होगी या नहीं होगी। दुआ मांगे तो इस यकीन से मांगे और समझे कि कबूल हो गई। वो हम्म। उसका काम है, उसको पता है कि उसने कहाँ से पूरी करनी है, उसने इधर कौन सी चीज कब मंजूर करनी है और उसने कौन सी चीज को कैसे लेकर चलना है। आप इसको जज ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको आपको लगता है कि आपने किसी के पास जाना है, आप जा रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैं यहाँ पर ना आपको एक कुरान पाक की आयत बताऊंगी, सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 36 है, जिसका तर्जुमा ये है कि किसी भी चीज की पैरवी आप तब तक ना करें जब तक आपके पास उसका डेफिनेट इल्म मौजूद ना हो। और आपके कान, आंखें और अकल, तुमसे पूछा जाएगा कि इसको इस्तेमाल करके हक की बात जानने की कोशिश की या नहीं की। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने सोशल मीडिया पे किसी को देखा है बात करते हुए? हम्म। आपका मैं हूँ कि आपके ऊपर बहुत बुरा टाइम आ जाता है, आपका बच्चा बीमार है, आपके साथ बहुत हैवी किस्म के मसले हो रहे हैं, तो आपका ईमान जो है वो एक तरह से डगमगाना शुरू कर देता है। आप जब देखते हो कि ये तो मुझे कह रहा है कि मेरे पास हर चीज का हल है, मेरे पास आओ, मैं ये कर दूंगा। मुझे एक बात बताएं, हमारे अंबिया कराम जो थे, उन्होंने कितनी मुश्किलात देखी, कितना कुछ किया। तो जब वो ये सारी चीजें बर्दाश्त कर गए, तो हमारा भी तो ये इम्तिहान ही है ना। हमने भी तो इन इम्तिहानों से गुजरना है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपनी लाइन क्रॉस कर दें, हमें पता ही ना हो कि हम लोग जिस बंदे के पास जा रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है। ठीक है? तो अब देखें, किसी ने आपको कुरानी आयात पढ़ने को दे दी, किसी ने आपको वज़ाइफ पढ़ने को दे दिए, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है? वो आप पढ़ सकते हैं। अब एग्जॉर्सिज्म का इलाज जो है वो तो फरजीन हिंदू भी कर रहे हैं, वो तो क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं। तो हम्म। आप क्या उनके कर चले जाएंगे अपना इलाज करवाने? आपको लगता है कि आप जा सकते हैं? अगर आप जा सकते हैं तो आप चले जाएं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन उन लोगों से आपको इतना खतरा नहीं है। एटलीस्ट आपको ये पता है कि वो क्रिश्चियन है, उसने अपने तरीके से डीलिंग करनी है। वो हिंदू है, उसने अपने तरीके से डीलिंग करनी है। उनका भी तो इन चीजों पे एतबार है ना, बल्कि हमसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं वो ये चीजें, हम लोग तो हम्म। बल्कि कम। ठीक है? तो बिल्कुल। फिर आप हमारे पास भी जा सकते हैं। आपको आपने जाना उसके पास है, अल्लाह ताला ने हर गुनाह की माफी रखी है, शिर्क की माफी अल्लाह ताला ने नहीं देनी। तो जब कोई इंसान आपको ये ऑफर करवा रहा है कि आप मेरे पास आए, मैं आपके जो मसले हैं आपके महबूब कदमों में कर दूंगा, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपकी जिंदगी के मसले सारे खत्म कर दूंगा, तो ये तो आप खुदा सदा तकदीर से लड़ रहे हैं। आपको फिर बिल्कुल। अगर आपका काम हो भी जाता है, आप अपने महबूब कदमों में कर भी लेते हैं, तो कल को आपको कोई और मुश्किल आ जाएंगी, आप फिर क्या करेंगे? आप तो इस चुंगल में फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। मुझे एक बात याद आ रही है कि आपको पता है जब दज्जाल आएगा, तो उसकी पैरोकार कौन लोग होंगे? उसके पैरोकार वो लोग होंगे, देखो उन्होंने मुसलमानों को ही आके बहका,
उनका इन दूसरे मज़ाहिब से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को आके बहकाना है, ठीक है? उसको जो करतब उसको करतब ही बोला गया है, उसको मोजज़ात नहीं कह सकते। उलमाए किराम उसको करतब बोलते हैं। तो जो करतब उसने दिखाने हैं, उसने यही करना है कि बीमार है तो शिफा दे दी, मरा हुआ है तो जिंदा कर दिया। तो आपके पास क्या गारंटी है कि अगर आप इस लाइन पर नहीं चल रहे तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे? ये तो बड़े ब्राइट चांसेस है कि आप उसको फॉलो करेंगे। और आप अगर उलमा कराम का उसके ऊपर बयान निकाल के देखें तो उसमें ये है कि सबसे ज्यादा खवातीन उसमें बहकेंगी। और आजकल यही हो रहा है, खवातीन को बहकाना आपके सबसे ज्यादा। डेफिनेटली आपके इस क्वेश्चन ने और ज्यादा क्रिशियस कर दिया है मुझे, कि मतलब ये किस तरह से पॉसिबल है कि हम लोग जान सकें कि कौन फेक है और कौन फेक नहीं है। इतनी डेफिनेटली अल्लाह ताला ने हमें इतनी अकल समझ दी है कि उन्होंने हमें सही गलत के बारे में बताया है, लेकिन और दो हम लोग कहीं ना कुछ मेरे ख्याल से गलत कर जाते हैं समटाइम्स। कि जिस तरह के अगर देखा जाए तो लोग, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो जी उसके लिए कोई तावीज ले लिया, या अगर कोई रिश्ता नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई तावीज ले लिया। मतलब ये इस तरह की चीजें हमें कैसे मालूम होगा कि ये हमारे लिए बेहतर है, सही है या नहीं है? अच्छा फरज़ीन, जो हम ये तावीज़ वाला टॉपिक है ना, ये आपके मेरे ख़्याल से हर किसी, ये तो फ़िक़्ह वारियत की बात है, इस पे हम नहीं जाएँगे। क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है किसी का, अगर किसी को लगता है कि उसको तावीज़ लेने से फ़र्क पड़ता है, तो वो प्रोसीड कर सकता है। लेकिन आपने सिर्फ़ ये मेक श्योर करना होता है कि कोई नॉन इस्लामिक चीज़ जो शिर्क है, वो ना हो रहा हो, कहीं पे भी, किसी भी तरह। ठीक है, अगर एक फ़िक़्हे का ये मानना है कि अगर मुझे तावीज़ लेके ठीक है, फ़र्क पड़ता है, तो ठीक है, आप उसको लेके करते हैं, आपका दिल मानना चाहिए। बेसिकली जो प्रैक्टिशनर है, जिसने आपको देना है, वो सही है या नहीं है, ये सवाल है। हाँ, अब आप एक्चुअली। देखिए, मैंने कुछ अरसा पहले मेरे पर कुछ मुश्किल टाइम आया, तो मैं उस टाइम स्टूडेंट थी, मेरे पास एक्सपेंसेस को मुझे थोड़ा-सा होल्ड करना था और साथ में सोच रही थी कि मुझे मतलब मेरे पास डिग्री नहीं थी उस टाइम। तो जब मैं छोटी, काफ़ी छोटी थी मैं उस टाइम, तो मैंने एक जो था वो कॉल सेंटर मैंने जॉइन किया। उसमें ये हुआ कि उन्होंने डिसीव करके झूठ बोलकर जो है वो हायरिंग की। उसके बाद जनाब साहब पता ये चल रहा है कि वो तो ये इस तरह का कॉल सेंटर था जिस पे लोगों की कॉल्स आती थी और आपने उनको मिसगाइड करना होता था। मिसगाइड वो क्या करवाते थे कि आपने उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, जनरल सी बातें बता देते थे कि आपके पट्टे खींचे रहते हैं, आपके सर में दर्द रहता है, आपको ये है, आपको बड़ी कॉमन सी बातें जो हर इंसान के साथ होती हैं। आपके साथ अगर आपका जो मोहब्बत है आपको नहीं मिली तो आप उसके साथ कहीं किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे होंगे, या फिर अगर घरेलू झगड़े मसाइल हर जगह ही होते हैं, उनको बड़ा हाईलाइट कर देना, आपके साथ ये मसला होगा, आपके साथ वो, उन्होंने कहना कि जिसकी कॉल है आपने उसको बस ये बोल देना, जिसकी कॉल है आपने उसको। मैं तो परेशान हो गई, मैंने कहा ये चलता क्या है, ये होता क्या है। खैर मैंने तो वो जगह फिर छोड़ दी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ये रियलाइज हुआ साइकोलॉजी पढ़ के कि बहुत सारी साइकोलॉजी की ही टर्म्स थी, बहुत सारी साइकोलॉजी की ही टेक्निक्स थी जिनका वो मिस यूज कर रहे हैं। उनके हम्म। पास डिग्री तो वो क्या कर रहे हैं कि साइकोलॉजी को वो मिस यूज कर रहे हैं, वो उस लेवल की टेक्निक्स है नहीं जिस लेवल का उन्होंने उसको बना दिया। जिस तरह अगर हम रेकी टेक्निक पर जाएं, तो इसका क्या काम है कि बेसिकली साइकोलॉजी से इसको अवॉइड करते हैं। तो इसका काम क्या है कि अगर आपके पास पेशेंट आया है, यू जस्ट हील द पेशेंट एट दैट टाइम, कि आप उसको रिलैक्स कर दोगे, रिलैक्स किया एंड दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, कम करते हैं। अब क्या है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने रेकी को इतना बड़ा बना दिया, इससे तो आप दुनिया फतह कर लोगे। पता कर आप लेंगे। हम आपको हम परस्ती से बचा रहे हैं, साथ साथ वो आपको वहमात में डाल रहे हैं, साथ वो आपको कहेंगे कि हम तो आपको तोहम परस्ती से। ये मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पे इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली काम होता क्या है। अब हम्म। उसमें वो करते वो ये है कि पहले उन्होंने आपको वहम में डाल देना है, आपके साथ ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। उसके बाद वो उसका रेकी का उन्होंने तरीका इलाज ये रखा हुआ है कि आपने 40 मिनट्स जो है वो लेटना है, तो आपको वो पता नहीं ची है या काई है या वो जोन सी भी पावर्स हैं, वो यूनिवर्सल पावर है, अल्लाह की जात की पावर्स की बात नहीं कर रहा उसमें कोई। वो बेसिकली हिंदुइज्म, जो इसमें वर्डिंग है वो सारी वो है जो बुद्धिज्म से निकली है। और वो जापानीज टेक्निक है बुद्धिज्म से, वो मतलब सारी वो उसकी लैंग्वेज सारी वही है। वो बोल बोल कर वो आपको जो है वो करते हैं। तो आपको क्या पता अंदर खुदा ना खास्ता कोई जादू ही होता हो, कैसे पता चलेगा आपको?
अच्छा, उसमें ये होता है कि 40 मिनट्स के लिए आपको लिटा देंगे और कहेंगे जी आपको वो पावर्स दी जा रही हैं और उसके ज़रिए से आपका महबूब कदमों में आ जाएगा। 40 इतने दिन बाद, इतने दिन बाद, इतने महीने बाद, इतने महीने बाद। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिसीविंग है। दिस इज़ नथिंग। आपको फिर उन्होंने क्या किया है कि जब मुसलमानों ने ये मैंने अक्सर मुस्लिम्स को देखा कि उन्होंने जब इस बात पर आवाज़ उठानी शुरू की कि ये तो नॉन इस्लामिक तरीकाकार है, तो उन्होंने कहना ये शुरू कर दिया कि हम लोगों ने कुरान पाक जो इस रेकी की लाइन का जो मतलब है, उसको हमने कुरान पाक की आयत के साथ रखकर उसका जो निचोड़ बनता है वो निकाल कर हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो हम उसकी मदद से आपका इलाज करते हैं। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब। आप मुझे बताएं फरजीन कि कुरान पाक की कौन सी आयत है जो मैं पढ़ूंगी और आप यहाँ 40 मिनट के लिए लेटेंगी तो आपको वो असर पड़ेगा। आपको कल को अगर आपको असर ना पड़ा, खुदा ना खास्ता, आप कुरानी की आयत पे शक करेंगी, नाउज बिल्ला, अल्लाह माफ करे। कभी भी नहीं। हम कर ही नहीं सकते। आप तो लोगों का बिलीफ सिस्टम के साथ खेल रहे हो यार, आप सीधा इस्लाम के साथ खेल रहे हो। आप जो करना चाहते हैं आप करें, लेकिन लेबल वही करें जो आप हैं। फिर लोगों का दिल माने वो आपके पास आए, ना हम्म। माने तो वो ना आए। फिर उनकी दैट्स एक ट्रू। और वो है फरजीन, एक और तरह से वो चक्कर देते हैं कि आप आएंगे जब हमारे पास तो हम आपको ना डायरेक्शंस देंगे जिंदगी की जो आपकी जिंदगी में नहीं है। तो अल्लाह के बंदे, जो मरीज जो साइकोलॉजी में हमारे पास आते हैं उनको डेफिनेटली, स्पेशली जो यूथ आती है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ, उनके साथ मसला ये होता है कि डायरेक्शन लेस होते हैं वो। उनको नहीं हम्म। पता तो अपनी जिंदगी क्या करना है। उनकी सारी तमाम तरह एनर्जीज जो है वो उस रिलेशनशिप में जा रही हैं। उनको एहसास ही नहीं है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको चलना कैसे है, उनको क्या करना है। तो ये सारा कुछ तो आपको साइकोलॉजी भी दे रही है, आपका ईमान तो यहाँ खतरे में नहीं जाता। बिल्कुल। आप क्या करें, आप सिंपली अगर आपको जाना है, मतलब इसमें आप लाखों रुपए भरने की क्या जरूरत है, इसमें कौन सी साइंस है ऐसी कि आपको जिंदगी की डायरेक्शन चाहिए। तो वहां जाके वो आपको महबूब भी कदमों में करके नहीं देते, 4 दिन बाद वो आपको कहेंगे हमने तो आपका जहन बदलना था जी, आपको इस स्टेट से निकालना था। वो तो आपको साइकोलॉजिस्ट भी निकाल देंगे। तो आप वो आप मैंने ना एक है जाकिर नाइक का, मैंने एक दिन वो देखा, इंटरव्यू सुना। उन्होंने भी वो इसी के ऊपर यही बात की कि ये सिर्फ डिसीविंग है। लोगों को हम्म। सिर्फ डिसीव किया जा रहा है इस पे, हीलिंग्स के नाम पे। कुछ भी नहीं है ये। सिर्फ इसका इतना सा काम है, मेरे पास मरीज आएगा, अगर मैंने टेक्निक सीखी हुई है तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर दूंगी। लेकिन अगर आप उसकी टर्म्स बोल रहे हैं तो वो सारी की सारी बुद्धिज्म से निकली हुई हैं। उसका कोई भी लिंक कुरान पाक हाँ। से और इस तरह की से नहीं बनता। इस्लाम से बिल्कुल भी नहीं बनता। आप अपना ईमान खुद बचाएं। आपको बेहतर तरीके से पता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके बेसिक्स क्या है। ये तो बेसिक इस्लाम है। हमने बिल्कुल। कौन सा यहाँ पे कोई वाली बात की है, ये बहुत कोई साइंस वाली बात की है। ये तो बेसिक इस्लाम है फरजीन। ये तो सबको पता होना चाहिए। डेफिनेटली। और यहाँ पर जिस तरह से ये अगर रेकी का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे माइंड में एक और चीज आई है कि इस्लाम के अंदर भी हमारे जो बुजुर्ग और जो आलम दीन और इस तरह के बड़े लोग गुजरे हैं, वो लोग रेकी नहीं किया करते थे। वो लोग सिंपली अपने आप को मुराकबे में ले जाते थे। अब मुराकबे का मतलब क्या है? ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है जिसमें आप कुछ देर के लिए अपने साथ और अपने रब के साथ बैठते हो और फिर आप अपनी ही कुछ चीजों को जो है एवेलुएट करने के बाद उसको या बाहर निकालते हो और उसको किस तरह से ठीक कर सकते हो। ये एक बहुत सिंपल चीज है। तो मेरे ख्याल से अब बाकी सब चीजों की को जाने के बजाय अगर इस्लाम को बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप जिसके पास जा रहे हैं वो ठीक। आपने आंखें बंद की, आपने खुद तो उस रब की जात से कनेक्टिविटी बना के ही नहीं देखी। आपने बना के देखा, आप सवाल करते हैं, आपको जवाब आता है कि नहीं। आप बिल्कुल। तीसरे बंदे के पास जा रहे हैं, आप उसकी अथेंटिसिटी की बजाय आप खुद करके देख लें। आपने अपने फ्राइज पूरे नहीं किया, आपने नमाजें नहीं पढ़ी, आपने कुछ नहीं किया। आप तो चले गए उठ के डायरेक्ट तीसरे बंदे के पास, आपने सोशल मीडिया पे देखा, आपका ईमान डगमगा गया, आप उठ कर चले गए। ऐसे ही यही है ना। सारी चीजें ही हैं और तो यही सारी चीजें जो है वो खराब कर रही हैं। तो हमें तो ये तो पता लग गया तुरसफा कि ये आजकल फेकनेस बहुत ज्यादा हो रही है।
सोशल मीडिया के थ्रू। तो हम इसको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को इन सब चीजों से बचा सकते हैं, ये हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। फरजीन फाइनल डिसीजन, फाइनल जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, फाइनल जो मेरा है वो यही है कि आप लोग खुद करें जो आपने करना है। खुद से पढ़ें चीजें, आप एक्सप्लोर करें, यकीन करें किसी भी चीज के बारे में इस वक्त में जानना, जो साइंस का दौर चल रहा है, इस टाइम में किसी भी चीज को जज करना, किसी चीज के बारे में भी रिसर्च करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। हर चीज का डेफिनेट नॉलेज मौजूद है। आपको उसके बारे में, फरजीन आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आपको जो है आजकल के दौर में आप किसी भी, जितने भी उलमाए कराम हैं, काफी मतलब फेमस हैं, आपको कब से वो हमारे लिए खप रहे हैं, हम लोग उनको सुनते ही नहीं है। आप उनको सुने, आप कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, आप अहादीस पढ़ें। इवन आपको बहुत सारे उलमा कराम ऐसे मिलेंगे जो आपको विद एविडेंसेस, मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा है कि वो विद एविडेंसेस आपको बताएंगे कि हदीस शरीफ की इस किताब में इस हवाले के साथ ये बात की गई है, इस हवाले के साथ ये बात की गई है। तो आप खुद रिसर्च करके खुद से करने की कोशिश करें, और इन्हीं उलमाए कराम को जब आपको ज़रूरत पड़े तो इन्हीं उलमाए कराम को टच करने की कोशिश करें, जो कि आपको आपकी वाकई में आपकी हेल्प करें और आपको बताएं कि आपने बेसिकली पढ़ना क्या है। बाकी जब आपको ये बीमारियां आती हैं तो ये सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास आए जाएं और अपना इलाज करवाएं। साथ में आप स्पिरिचुअलिटी, अगर स्पिरिचुअल हेल्प लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद से अल्लाह ताला से कनेक्टिविटी क्रिएट करें। उसके बाद फिर आप किसी दूसरे के पास जाएं जो कि आपको पता चल जाए कि अथेंटिक है, और वो आपको किसी भी किस्म की डिसीविंग में नहीं डालेंगे। सिंपल आपको कुरानी का याद पढ़ने को देंगे, कुछ वजाइफ पढ़ने को देंगे, और आपको 30-40 मिनट लेट के कोई हीलिंग लेने को नहीं कहेंगे। दैट इज नॉट इवन इस्लामिक। ठीक है? तो डेफिनेटली, वो, आई एग्री विद इट। अच्छा, तो जी ये तो बिल्कुल। आपने हमें बहुत सारी चीजें बता दी। हम यहाँ पर कुछ सवालात हैं हमारे पास जो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और अगर मुनासिब हो तो आप उसका जवाब प्लीज दीजिएगा। अमीर है, अमीर माविया है, वो कह रहे हैं कि मैं कई कई दिन तक कुछ खा पी नहीं सकता, वीक सोता हूँ, अच्छा सो नहीं सकता, और सोता हूँ तो सर में दर्द रहता है, और ऐसे और इतना दर्द होता है कि इंजेक्शन से भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर वक्त अपने लेफ्ट शोल्डर पे गोरिल्ला जैसी शक्ल वाली चीज नजर आती है। मुझे सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन है। अ, और क्या ये साइकेट्रिकल प्रॉब्लम होगा या रूहानी? बहुत इलाज करवाया है दोनों से, बट कोई फर्क नहीं हुआ। अच्छा, आपको ना प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली आपको साइकेट्रिक ही है, ये आपको ट्रीटमेंट तो आपको साइकेट्रिक ही लेना पड़ेगा। आपको मेडिसिन जो है वो प्रॉपर लेनी पड़ेंगी इसके लिए। अगर मुझे नहीं, अब आपकी हिस्ट्री का तो मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो जारी रखें, और जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हैं वो उसको आप जो है अपने रूट कॉज के ऊपर, जब तक आपकी साइकेट्री में रूट कॉज के ऊपर काम नहीं होता तो आप रिलैप्स भी करते हैं और आपका हम्म। प्रॉब्लम भी हल नहीं होता। रूट कॉज जो होती है वो ये आपकी प्रॉब्लम से ही रिलेटेड होती है, मतलब जिस वजह से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई होती है, बेसिकली उसको हल करने की जरूरत होती है। जब वो हल होती है तो फिर आपका मसला हल होता है, अदरवाइज आप रिलैप्स ही कर जाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आगा शहीद का। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है मेरा एक दोस्त है, वो इतना घबराहट में मुब्तला है कि छोटे से चीज पर डर जाता है, मसलन दरवाजे और गाड़ियों और जानवर जानवर और किसी चीज की आवाज। फौरन उन सब से डर जाता है और चौंक भी जाता है। ये मसला हो सकता है, और इसका इलाज क्या है? जी बिल्कुल हो सकता है, ये उनको किसी किस्म का फोबिया होगा, उनके पीछे कोई खौफ होगा, और क्रॉनिक कोई हिस्ट्री भी होगी यकीनन। अब पता नहीं कितने अरसे से उनके साथ ये मसला चल रहा है, तो इट्स प्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आप उनको ले जाएं, और इतना ज़्यादा इशू नहीं है ये। अभी भी आप इनको स्टार्ट में ही अगर पकड़ लेंगे तो आपका इशू ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल। अनीस फातिमा है, वो कह रही है, आप ही मुझे मसला है, मेरा बेटा होने वाला था, उस वक्त से वहम हो गया था। तब से मुझे घबराहट होती है, स्टमक भी खराब रहता है,
उसकी वजह से। जी, ये भी मतलब साइकोलॉजिकल सारे डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल मसले हैं। आप जाएँ मतलब बिल्कुल ये रूटीन के हैं, आप जाएँगे तो आपको यकीनन इसके ऊपर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से आप इलाज करवाएँ तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगी। शहीद आगा, आपके सवाल का जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सुमेरा खान है, वो कह रही हैं, अम, मैं अपने आप को बुराई से बचा नहीं सकती, बहुत कोशिश करती हूँ पर फिर भी नाकाम हो जाती हूँ, कोई हल बता दें प्लीज। ये तो आपकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, इस पे मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितनी दुरुस्त जल्दी है, आप क्योंकि मुझे लगता है। रियलाइजेशन आपको होनी स्टार्ट हो जाएं तो आप खुद भी करना शुरू कर देते हैं कि जब आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है ना तो अल्लाह ताला तो रहीम करीम है। आप जितना इस्तगफार करें, जितनी दफा माफी गुनाह करके जितनी दफा भी आप उससे माफी मांगेंगे वो आपको माफ कर देगा। उसने नहीं पूछना कि मेरे बंदे तूने दूसरी दफा भी ये करना है, तीसरी दफा भी ये करना है। सिर्फ आपको सच्चा दिल साफ करने की जरूरत है। यकीन माने आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर दुआ। लेकिन देखिए, अगर रियल। आप ये कहेंगे कि मैं जो चाह रहा हूँ उसी सूरत में दुआ कबूल हो, तो फिर आपको लगेगा आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। ये फिर आपकी ईमान की कमजोरी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि तकदीर क्या है। एक चीज तकदीर है, एक चीज फेथ है, उससे नहीं आप लड़ सकते। जो आपको कोशिश के बाद मिलता है, जो आपको दुआ के बाद मिलता है, वो आपकी तकदीर में लिखा हुआ होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो अगर अंबिया कराम ने इतनी मुश्किलात उठाई हैं तो हम तो फिर इंसान हैं। तो ये जो बिल्कुल। गुनाह से आप बात करें तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको रियलाइजेशन हो जाती हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप तौबा करें अल्लाह ताला से। और फिर गुनाह होता है तो फिर तौबा करें। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर तो ये सिलसिला खत्म हो ही जाएगा। मायूसी बहुत गुनाह है, मायूसी। बहुत अच्छा आपने इसको एलेबोरेट किया। और मेरे ख्याल से अगर आपको रियलाइजेशन हो जाती है, जैसे अभी उन्होंने अगर ये इतनी बड़ी बात कमेंट में बोली है, तो मेरे ख्याल से उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है और वो इस सब से पीछे हटना चाहती हैं। तो समटाइम्स हम लोगों को गाइडेंस की जरूरत होती है अपने आप के साथ, कि हमारे साथ कोई एक पीछे मोटिवेशन हो और वो हमें मोटिवेट करे कि हम जो है गुनाह से हटके फिर हम किसी नेकी की तरफ जो है वो रागब हो जाएं। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन भी जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। तो इस सब के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया दुरसफा आपका। आप आखिर में जाते जाते अगर हमें कोई एक अच्छी बात बता दें तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। हाँ, जाते-जाते मैं आपको एक बात कहूँगी कि हमेशा इंसान को अच्छे बेटरमेंट के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको बिल्कुल हर इंसान का राइट है तरक्की करना। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको अता कर दी है, जो चीज़ आपके पास है, उसको पॉज़िटिविटी को उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। अच्छे के लिए आप कोशिश करते रहें और नेगेटिव चीज़ों के ऊपर आप अपना कम कोशिश करें। मतलब उनके ऊपर फ़ोकस ना करें। जो आपका फ़ोकस होना चाहिए वो पॉज़िटिव आपका वे ये है कि आप उन चीज़ों पे करें जो आपको अल्लाह ताला ने अता कर दी हैं, तभी आप खुश रहेंगे। अदरवाइज़ आप जो है वो कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं रहेंगे। आप हमेशा ये कहेंगे मैं पहले बेहतर था, या मैं आने वाले हाल में ये करके मुझे ये चीज़ मिलेगी तो मैं बेहतर होऊँगा। और यकीन करें आपकी कोई विश पूरी हो भी जाएगी, तो भी आप उससे में 1 से 2 से दिन से सेटिस्फाइड ज़्यादा नहीं नहीं आप, होते। क्योंकि बिल्कुल ऐसे आपको ही। वो सैटिस्फैक्शन लेवल का पता ही नहीं है ना। तो वो जो चीज़ें आपके पास हैं, उनको ही उनमें ही आपने खुश होना है। फिर जब आपकी कोई विश पूरी होती है तो डेफ़िनिटली आपको खुशी एक्स्ट्रा मिलती है। तो थैंक यू सो मच दुरसफा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा आपके साथ और हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली। और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये सब चीजें जानने को मिली होंगी और बहुत सारी चीजों को वो समझ भी गए होंगे कि किस तरह से हम अपने ऊपर भी काबू रख सकते हैं और किस तरह से हम लोग साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल चीजों के दरमियान फर्क जो है वो देख सकते हैं। तो इस सब के साथ साथ आप लोगों का हमारे साथ रहना हमारे लिए एक ऑनर है। और बहुत शुक्रिया इल्मी सिटी के इस प्लेटफॉर्म का कि उन्होंने ये हमें मौका प्रोवाइड किया कि हम यहाँ पर आकर जो है लोगों तक आगाही फैला सकें। तो वंस अगेन दुरसफा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। Preview.